आप सब कार्ड लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। और आज हम आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव यानी कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है या फिर हो सकता है, इसी पर रीडिंग आज हम कर रहे हैं गाइस। ओके, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक आपके पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं मिला है, उन्होंने कोई भी कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ाया है। ओके, पीछे 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 और पीछे भागते जा रहे हैं, तो क्या वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और किस तरीके से बढ़ाएंगे, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, इसी पर रीडिंग आज की आधारित है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल स्टोन ही रखे हैं गाइस, पाइल के रूप में। ओके, तो आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना होगा। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं पाइल में रखने के लिए, तो स्टोन ही है, इसी से एक सेलेक्ट कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है लेमन स्टोन, लेमन कलर का स्टोन है। ठीक है, पाइल नंबर 1। और ये दूसरा है ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 2। तो दोनों कलर आपके सामने हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है या फिर अट्रैक्ट हो रहे हो, उसी को एक दिल पर हाथ रखिए और सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और देखते हैं कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है आपकी तरफ। ठीक है, सो गाइस आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करूंगी लेमन स्टोन से, ग्रीन का भी हटा देते हैं यहाँ से। ये है पाइल नंबर 1 और ये है कार्ड्स। गाइस मैंने कर लिया कार्ड्स के सफलिंग, देखते हैं आप क्या निकलता है। कोई एक्शन आपको मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। वाह मजा आ गया गाइस। पाइल नंबर 1 देख लीजिए, फर्स्ट कार्ड ही हमारा क्या निकल कर आया है, 2 ऑफ कप्स। वाओ, ऑसम, ग्रेट, गॉड तुसी ग्रेट हो, बहुत ही ग्रेट हो। वाओ, मजा आ गया। पहले कार्ड को देखकर ही माइंड फ्रेश हो गया मेरा। 4 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ओह माय गॉड, तो एक्शन तो जबरदस्त मिला है, जबरदस्त बेहतरीन एक्शन। चैरियट का आज का जो हमारा सवाल है कि क्या होगा उनका अगला कदम, तो आपको यहाँ पर नजर आ चुका होगा है कि कदम तो बढ़ा चुके हैं आपके पर्सन, है ना। वाह, खूबसूरत। काश की पाइल नंबर 2 की रीडिंग भी ऐसी ही निकले। देख लीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी की बैंड बजती हुई नजर आई है मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स को जब देखा है मैंने। मजा आ गया कार्ड्स को देखकर। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, दो कार्ड साथ है गाइस, 4 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद हमें मिला है 7 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ कप्स। अब लास्ट कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। वैसे मुझे अब और कार्ड्स की जरूरत नहीं है, मुझे चैरियट जैसा एक्शन मिल गया है, 2 ऑफ कप्स जैसा कार्ड हमें मिल चुका है, 10 ऑफ कप्स जैसा कार्ड मिल चुका है। अब कुछ निकले या ना निकले फर्क नहीं पड़ता ना गाइस, है ना। उम्मीद की किरण नजर आई है मुझे पाइल नंबर 1, और देख लीजिए दूसरी उम्मीद की भी किरण निकल कर आई है, पेज ऑफ कप्स। और बॉटम में वाह, बल्ले 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 गाइस, किंग ऑफ कप्स। वाह, इतना खूबसूरत कार्ड, प्यार तो डबल है यहाँ पर। चलिए, बहुत बेहतरीन कार्ड्स निकले हैं। यहाँ सबसे ज्यादा साइन और एलिमेंट कौन से आए हैं गाइस, देखिए कप से भरा हुआ, प्यार ही प्यार से भरा हुआ साइन निकला है यहाँ पर, वाटर साइन। और यहाँ पर कैंसर भी वाटर साइन से ही स्ट्रांग है। ओके, कैंसर सबसे स्ट्रांग है इस रीडिंग में,
तो हो सकता है कि कैंसर जितने भी हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है आज की रीडिंग में, ऐसा लगता है। वाटर साइन देखिए भरा हुआ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। कुछ लोगों के लिए एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी नजर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि पर एयर साइन और हमारा जो अर्थ साइन है ये कम आए हैं गाइस, ठीक है। बाकी एनर्जीज ज्यादा है, वाटर साइन सबसे ज्यादा है। तो क्या होगा उनका अगला कदम आपकी तरफ? बेशक सवाल ही नहीं पैदा होता कि अभी तो बिल्कुल खफा है, दूर भाग रहे हैं, मजबूरी है, चाहे ब्रेकअप चल रहा है, डिस्टेंस है, इमोशनल दूरी है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में खटास आई है, खराब हुआ है रिश्ता, ऐसा तो नजर आ चुका है। इन दो कार्ड्स को देखोगे तो आपको आपके जो प्रेम कहानी का जो अभी चल रहा है ना सिचुएशन, आपको पता चल जाएगा। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, सुना है आपने ये गाना? पाइल नंबर 1। जब मैं अच्छे कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे गाने याद आ जाते हैं, शायरी याद आ जाती है। तो आप भी इसी तरीके से अपने रूठे पिया को मनाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके पिया जो है वो मानते ही नहीं, एकदम अड़ कर बैठे हैं, अड़ियल हो बैठे हैं, घमंड दिखा रहे, एटीट्यूड दिखा रहे, आपके प्यार के ऑफर्स को नहीं ले रहे, आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके मैसेजेस देखकर अनदेखा कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल खफा है, रूठे है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में चल रही है ना। या तो ब्रेकअप हो चुका है, शादीशुदा हो तो डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो चुका है, ऐसा भी नज़र आता है। यानी कि रिलेशनशिप ना स्मूथ नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है आप दोनों के रास्ते, है ना। तो एक मना रहा है और दूसरा रूठ रहा है, ऐसा ही नजर आता है। तो थोड़ा सा पास्ट में भी चले जाते हैं गाइस कि क्या क्या हुआ इस रिश्ते में, है ना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली आपके पर्सन अगर आज आपसे दूर भाग रहे हैं, रूठे हुए हैं, ब्रेकअप लिया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होती है गाइज। ऐसे ही इंसान पागल तो होता नहीं कि रिलेशनशिप को ऐसे ही छोड़ दे, है ना कुछ होती है उनके अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है गाइज, यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में है, यानी कि 3 का कार्ड यहाँ पर आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि इन्होंने जो है किसी और की बातें सुन ली, किसी और की बातें मान ली, है ना। आपसे भी ज़्यादा इस इंसान को लगा कि शायद उनकी बातें सुनना ज़रूरी है, उनकी बातें मानना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपसे इन्होंने ब्रेकअप ले लिया और थर्ड पार्टी की तरफ ये इंसान चले गए। ये तो रहा पहला केस। अब इस थर्ड पार्टी में देखिए, आप जानते हो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। परिवार इनका आ गया आड़े, या फिर कैरियर आड़े आ गया, या फिर कोई इनका एक्स्ट्रा अफेयर भी आ गया। एक्स्ट्रा अफेयर आने के भी चांसेस है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है ना। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड हमेशा आप जानते हो कैसे एनर्जी होती है ना, थोड़ा सा मन चला इंसान, है ना, जो जिसे प्यार मोहब्बत में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, बस फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना। और ये अट्रैक्शन के जरिए आते हैं ऐसे लोग, है ना, टाइम पास करने के लिए। तो सभी के पोर्शन तो ऐसे एनर्जी में किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत सच्चा प्यार करने वाले लोगों की एनर्जी भी निकल कर आई है, 2 ऑफ कप्स, है ना। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर एनर्जी बहुत सारे लोगों की है, कुछ सच्चे प्यार करने वालों की एनर्जीज है, तो कुछ फ्लर्ट इंसान की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। बहरहाल ये एक कंडीशन है थर्ड पार्टी का। तो दूसरा देखिए, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी वही उसी तरफ इशारा कर रहा है कि किसी न किसी मजबूरी के अंदर ही ये इंसान जो है फंस गए, और इन्होंने जो है 2 चीज़ों में से एक का चुनाव ये नहीं कर पाए, और इन्होंने जो है आपको ही अपने लाइफ से निकाल दिया, या फिर डंप कर दिया, या कोई भी नाम दे दीजिए, है ना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई है। 2 चीज़ कुछ भी हो सकती है, परिवार, इनका कैरियर, इनके दोस्त, इनका कोई भी अफेयर, या कुछ भी हो सकता है जिसके आड़े आप आ रहे थे और ये आपको संभाल नहीं पाए, ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के भी लगते हैं मुझे आपके पर्सन, गुस्सा बहुत है इस इंसान में, एटीट्यूड भी बहुत नज़र आता है। और हमेशा जब रिलेशनशिप में रहे हो आप लोग, तो हमेशा आपको इग्नोर करना, आपकी बातें नहीं सुनना, किसी और की बातें ज़्यादा ध्यान देना, दूसरों की बातों को मान लेना झट से, और आपकी बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देना। ऐसा ही तो किया है इन्होंने, है ना। कभी भी फ़ोन कॉल्स खुद की तरफ से नहीं होगा, जो करना है आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत मतलब आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी देखिए, आप ही मेहनत
मेहनत कर रहे हो, मनाने की कोशिश अभी भी कर रहे हो, और यहाँ पर भी जो है मेहनत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ज़्यादा हुई है ऐसा नज़र आता है। इन्होंने तो हमेशा आपको दूर दूर करने की कोशिश की है, और जब पास आते हैं तो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इससे बात की क्यों की, तुम्हें इसके, मुझे अपना पासवर्ड दे दो, मुझे अपना फ़ोन दे दो, मुझे चेक करना है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग एनर्जी भी है, यानी कि खुद भी अपना टाइम नहीं देंगे और आप पर भी शक करेंगे। तो ऐसे खड़ के इंसान जो है मुझे नज़र आते हैं पास्ट में। बहरहाल गाइस, सभी के पर्सन ऐसे भी नहीं होंगे और सभी के पर्सन ऐसे भी नहीं होंगे। यहाँ पर आपको मैं बता चुकी हूँ, जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पर्सन कैसे टाइप के थे, है ना। बहुत प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे आपको, आपकी भावनाओं की कदर करते थे, या फिर हमेशा आपके साथ ये दो एनर्जीज उन्होंने रखी है, आप खुद डिसाइड कर लो। तो उनका अगला कदम अब क्या होने वाला है, मैंने आपको बता तो दिया गाइस, है ना, कि क्या क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। अभी तो दूरी ही नजर आई है मुझे, बिल्कुल खफार नजर आ रहे हैं, पर इनका अगला कदम बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए, ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में यहाँ पर चल रहे हो, प्यार करते हैं। आज भी आपसे ये इंसान प्यार करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके प्यार के लिए कहीं ना कहीं ये इंसान तड़प रहे हैं, है ना। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला इंसान होगा तो वो चाहे कार्ड्स में तड़पने वाला कार्ड निकले या ना निकले, वो तड़पेगा ही, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन आ गया है। तो आपको सोचना है ना, है ना, कि दिल से दिल जुड़ा हुआ है और एक इंसान, बंदा या बंदी अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा, तो तड़पना ऐसे ही होता है, स्वाभाविक होता है। चाहे वो बहुत ड्रामे आपको दिखा दे, नखरे आपको दिखा दे कि मुझे नहीं कुछ फर्क पड़ रहा, पर फर्क बहुत पड़ता है। दिल के अंदर मार पड़ती है, दिल के अंदर चोट पड़ती है, और यही चोट इस इंसान को पड़ रही है, और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। देखिए, इनका अगला कदम यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। जी हाँ, फैमिली का कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ घर बसाए, शादी करे, आपके साथ बाल बच्चे इनके हो, है ना, आप लोग बहुत खुशी परिवार, सुखी परिवार बनकर एक दूसरे के साथ रहो। यानी कि इन्होंने आपके साथ घर बसाने का सपना यहाँ पर देखा है, और इनके अगले कदम में ये एक चीज़ शामिल हो सकती है, क्योंकि इन्हें आपको अपना जीवन साथी बनाना है, ठीक है, और आप अपनी लाइफ को आगे आपके साथ ही बिताना ये इंसान चाहते हैं। ये तो इनका अगला कदम कुछ लोगों के लिए पहला हुआ। कुछ लोगों का यहाँ पर हमें देखे चैरिट का एक्शन मिला है जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत बोल्ड डिसीजन लेकर जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। यानी कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज तक ये कंफ्यूजन में थे, आज तक ये थर्ड पार्टी की बातें सुन रहे थे, पर अब जो है ये किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो है घर छोड़ते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हुए हमें आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी से निकलकर थर्ड पार्टी की ऐसे की तैसे करके ये इंसान जो है एक बोल्ड डिसीजन लेकर, है ना, कि अब मुझे नहीं रुकना है, अब मुझे बस आगे जाना है, इस तरीके का जो घमंड लेकर ये इंसान जो है दूसरों की बातें बिल्कुल नहीं सुनेंगे और आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आए हैं। अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको ध्यान देना है कि ट्रैवलिंग भी आपको आपके पर्सन की तरफ से मिल सकती है। ओके, इनका अगला कदम में आपको ट्रैवलिंग भी मिल सकती है, और ये आकर आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। बहुत बोल्ड होकर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग होकर आ रहे हैं, ठीक है, किसी की नहीं सुनना है, इस ढंग से ये इंसान आते हुए मुझे नजर आए हैं। देखिए, बॉटम में भी इनका जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है। ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, मन ही मन प्यार लेकर बैठे हैं, पर किसी वजह से, और वजह क्या है वो तो मैंने आपको बता दी, किसी वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, जाहिर नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, ये इंसान डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत जल्द आपको ये इंसान कोई ना कोई गुड न्यूज़ देते हुए मुझे नजर आए हैं, जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है ना, कि आपके पर्सन बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, लुक्स अच्छी है इनकी, क्रिएटिव है ना, बहुत चीज़ें, मतलब क्रिएटिव चीज़ें करना इस इंसान को पसंद है। ऐसी फालतू की चीज़ें करने में ये बोर हो जाते हैं, है ना, तो डांसिंग, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग करना हो गया, दोस्त बनाना इन्हें बहुत पसंद है ना, बहुत बातूनी होंगे, बहुत बातचीत करते होंगे, इस तरीके की एनर्जी। यानी कि कुछ लोगों के पर्सन एज में छोटे भी मुझे नजर आते हैं यहाँ पर, सभी के लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हो सकता है। तो ये आपको गुड न्यूज़ देने के लिए बेकरार मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, इनकी तरफ से कोई ऑफर्स मिल सकती है ना, रिलेशनशिप का ऑफर मिल सकता है। ये थोड़ा
ब्रेकअप चल रहा है और एक ही बार में फ़ोन करके कोई इंसान कह दे कि मुझे तुमसे शादी करना है, ये थोड़ा सा नामुमकिन जैसा सुनाई देता है गाइस, है ना। क्योंकि इनके सपने यहाँ पर आपके साथ शादी करने हैं, पर ब्रेकअप के बाद, दूरी के बाद इंसान पहले आपको कोई अच्छा ऑफर ही देता है, गुड न्यूज़ देता है, जैसे कि हम फिर से रिलेशनशिप में आते हैं, हम फिर मिल सकते हैं, है ना, हम दोस्ती आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की कोई ना कोई बातचीत ऐसे करेंगे ताकि इनका जो है लास्ट का जो इनका ऑप्शन है वो आपका शादी तक का ही है। पर शुरुआती तौर पर जो है ये आपको गुड न्यूज़ से स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो गुड न्यूज़ आप में से कई लोगों को मिल सकती है, ये कॉल्स के ज़रिए मिल सकती है, मैसेज के ज़रिए मिल सकती है, या फिर आपको ट्रैवलिंग के ज़रिए मिल सकती है ना। ये आपको बहुत सारी बातें इनके दिल की आपको बताएंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, मजबूरियों की वजह से इनको दूर होना पड़ा, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो है अपनी गलतियों की जो है माफ़िया भी मांग सकते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ बहुत गलत भी यहाँ पर हुआ है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड हमेशा गलत इंसान की एनर्जी होती है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा टाइम पास करने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं ना। तो जो भी हो, अपनी गलतियों की माफिया भी यहाँ पर मांग सकते हैं, यानी कि गुड न्यूज़ में आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको बस ध्यान यहाँ पर ये देना है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कप्स। कितने कप्स को देखोगे आप, देखिए यहाँ पर भी ये वाटर साइन है, यहाँ पर भी कप्स 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 है, यानी कि प्यार ही प्यार है। इस इंसान की जिंदगी में, दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हो गाइस, है ना। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको इस रीडिंग के बाद जो है आपके पर्सन का एक्शन यहाँ पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर किन लोगों को मिलेगा? जिनका एनर्जी सभी यहाँ पर स्टक हो गया है, जिनका अभी यहाँ पर टाइम आया है, उन्हें डेफिनेटली कुछ लोगों को एक्शन जरूर मिलेगा। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूंगा इसकी थोड़ा सावधानी भी बरतना है। नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, जो ये कार्ड थोड़ा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे इस कार्ड को देखकर इतना दुख पहुंचता है कि कोई इंसान किसी के लाइफ में खिलवाड़ करने की बार बार कोशिश करता है, आना जाना लगा रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ऐसे इंसान की भी एनर्जी आई है। अब आपको देखना है, बस ध्यान इस बात का दीजिए कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे तो वो कैसे थे। क्या वो 2 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में थे, यानी कि हमेशा आपको रिस्पेक्ट दी है, प्यार दिया है, केयर किया है, या फिर हमेशा आपसे कुछ ना कुछ डिमांड किए हैं, आपको सताया है, आपको दर्द दिया है, आपको धोखा दिया है ना। तो आपको खुद आपके रिश्ते की पहचान होगी। तो दोनों एनर्जी से यहाँ पर है। तो ऐसे लोग अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, है ना, तो आपको ध्यान बस इस बात का देना है कि क्या इस इंसान में बदलाव आया है या नहीं, या फिर से ये आपको इस्तेमाल करने के लिए कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस वजह से कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान भी बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते, हो सकता है। पर यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ऐसा नज़र नहीं आया है जो मुझे इसमें बदलाव नज़र आए, पर फिर भी कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। तो आप बस थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चालाक बनने की ज़रूरत है कि ऐसे एनर्जीज में आते हैं तो अभी आप उन्हें स्टॉप कर दो कि तुम्हें सुधरना है तो सुधरो, सुधरने के बाद आओ। ओके, इस तरीके से आना जाना मत लगाओ, है ना। तुम अपने लाइफ में खुश हो तो मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, है ना। जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उस वक्त तुम आना, मैं यहीं पर हूँ या यहीं पर हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप उन्हें दरवाजे का रास्ता दिखा दीजिए ताकि ये सुधर कर आए। पर ज़्यादा एनर्जी से यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार की ही नज़र आई है। तो यहाँ पर आपके पर्सन प्यार ही लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी भावनाएं आपको बता सकते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो गेट रेडी फॉर द एक्शन गाइज। आपको एक्शन डेफिनेटली इस रीडिंग के बाद मिल रहा है, मिलता हुआ मुझे नज़र आया है। तो उनका अगला कदम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है। आई होप आप सभी को एक्शन मिले, और जिन्हें नहीं मिलता बिल्कुल भी उदास परेशान मत होइए गाइस, है ना। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें कुछ सबक सिखाने के लिए भी आते हैं, तो हमें उसे एक सबक की तरह लेना होता है कि चलो कुछ तो सिखा गया है इंसान कि किसी पर भरोसा नहीं करना है ना। तो हमें हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, कुछ चीज़ों को चैलेंज की तरह लेना है ना, कि ठीक है हम भी जी कर दिखाएंगे, तुम नहीं तो और कोई आ जाएगा, है ना गाइस। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, इसी तरीके से मोटिवेट करना है अपने आप को, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना है कि सच में चले जाना है ना, क्योंकि अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हमारा खुद का एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। तो ऐसे लोगों को इस तरीके से जो है अपने से, ऐसे लोग आते हैं तो दूर कीजिए। ऐसे लोग आते हैं तो इन्हें भी जो है आपको एक मौका देना चाहिए, एक चांस आपको देना चाहिए, ठीक है। तो इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज।
आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है ना, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है। उनका अगला कदम बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, है ना गाइस। आपको ये सभी बताऊंगी मैं, उनके दिल की बातें, उनके धड़कनों में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, कदम बढ़ाना चाहते भी है या नहीं, सब चीज़ें, ठीक है। जो जो मुझे नज़र आएगी मैं आपको बता दूंगी। मैंने कर लिया कार्ड्स की सफलिंग गाइस, चलिए निकालते हैं कार्ड्स। वाह, पहला ही तो कदम का निकला है। मजा आ गया ना गाइस, पहला नंबर 2 मजा आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पैसे रुपए वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या आपके पर्सन? हाँ गाइस, इनके फादर बिजनेस में है या फिर बहुत अमीर है, पैसा रुपया ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। वाह, 9 ऑफ सोर्ड्स। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। 9 of swords, temperance. Wow. 8 of pentacles, temperance, 9 of swords, king of pentacles, knight of swords. माते रानी आप क्यों आ गई, हमने तो बुलाया नहीं था आपको, आप क्यों आ गई माते रानी। और आप आई इसीलिए यहाँ पर मून भी आ गया, देख लीजिए। एक बार सफटिंग करते हैं गाइस, ठीक है। क्या होगा उनका अगला कदम आपके लिए? द वर्ल्ड, वाओ। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरा बस चले ना तो गाने ही गाने गा कर आपको पूरी रीडिंग सुना दूं गाइस। समझ गए? टूटा हुआ दिल, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। 7 of cups, 3 of swords, 10 of swords, the world, the moon, queen of wands, knight of swords, king of pentacles, 9 of swords, temperance, और फाइनली हमारा यहाँ पर आता है 8 of pentacles। तो साइन और एलिमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या आए हैं गाइस? यहाँ पर सबसे ज्यादा आए हैं सैजिटेरियस और पाइसेस स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बहुत ही दर्द वाला कार्ड, दर्द वाली एनर्जी, यानी कि बैक स्टेप करने वाली, चाकू तलवारें छुरियां चलने वाली एनर्जी, यानी कि एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी नजर आई है, सॉरी कप्स नहीं, अर्थ साइन ज्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। उसके बाद कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी है। बस एक कार्ड आया है, ठीक है, लियो, सैजिटेरियस,
सिंह, धनु और मेष राशि। तो इस रीडिंग में सबसे ज्यादा क्या है गाइस, इस रीडिंग में सबसे ज्यादा एयर साइन मुझे नजर आई है। पाइसेस और टॉरस, पाइसेस और सैजिटेरियस स्ट्रांग है यहाँ पर। तो क्या होगा उनका अगला कदम, ये आपको मैं बता देती हूँ। बता देने से पहले बता दूं कि आखिर अगला कदम का इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी एक रिश्ते में। आज आप क्यों इंतजार कर रहे हो इस इंसान का कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, ये आपकी भावनाओं को समझे, ये आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं। हर कहानी के पीछे एक स्टोरी तो होती है। तो आपकी लव स्टोरी की मेन विलन तो यहाँ पर नजर आ गई है, क्वीन ऑफ वैंड्स है ना। सबसे बड़ा शत्रु, आपके रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु या तो इनकी मदर हो सकती है, या इनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा बंदी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आपके पोर्शन पर ना कंट्रोल करती है। ओके, बहुत ऐसा मदर फिगर का ही नज़र आ रहा है जिन्होंने आपके पोर्शन को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। जी हाँ, आप तक पहुंचने नहीं दिया, इन्हें हमेशा रोका है, इन्हें हमेशा मना किया है, आपसे दूर होने के लिए हिदायतें दी है, ऐसा नजर आता है। इसके अलावा कास्ट या परिवार, रिलीजन भी हो सकता है एक, जिसके वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिली है। ठीक है, ये इंसान वो नहीं है जो आपको धोखा देना चाहता था या आपको दर्द पहुंचाना चाहता था, पर इनसे ये सब चीजें हो गई कह लीजिए, या फिर करवाया गया इनसे ये कह लीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए पाइसेस स्ट्रांग है, यानी कि आपको कमिटमेंट नहीं मिला है आपके पर्सन से। आप रोते रह गए, आप बिलखते रह गए, आप इन्हें बोलते रह गए, थक गए कि मेरा साथ मत छोड़ो, है ना, तुम्हें जो है मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम मुझे शामिल कर लो। आप बिलखते रहे इस इंसान के सामने, पर इस इंसान ने आखिर हार मान ली, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि आप दोनों को एक होने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, एक होने नहीं दिया जाएगा, इन्हें रोका जाएगा, इनके और आपके बीच में तमाम मुसीबतें पैदा की जाएगी। और हमारे इंडिया में तो आप जानते ही हो, कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर कितना चलता है गाइज, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, कि इस कास्ट का नहीं चाहिए, इस धर्म का है तो नहीं चाहिए। तो तभी जाकर बच्चे जो है बगावत करते हैं, है ना, कि भागकर शादी कर ली क्योंकि फैमिली राजी नहीं होती है ना। तो बहुत सख्त कानून है हमारी इंडिया में इस चीज़ को लेकर, है ना। तो शायद आपके पर्सन उस दीवार को नहीं पार कर पाए, है ना, अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा पाए, खिलाफ नहीं जा पाए, और इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि इन्हें लगा कि आप दोनों का रास्ता बहुत मुश्किल है, सफ़र बहुत कठिन है, जहाँ पर आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इन्होंने क्या किया, आपसे दूरी बना ली। ठीक है, ये तो रही बातें। अब देखिए बॉटम में भी इनका सबसे रूल करने वाला एनर्जी आया है 7 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन को बहुत ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, और आपके पर्सन कहीं और है, आप कहीं और हो, इन्हें ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम इसके साथ रिश्ता निभा लो, तुम अपने कैरियर पर फोकस कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। तुम्हारे मतलब रास्ते बहुत सारे आपके पर्सन को दिखाया जा रहा है, यानी कि दबाया जा रहा है। इन्हें छूट नहीं है कि ये अपनी मन मर्जी से अपना रास्ता चुने, है ना, इन्हें नहीं करने दिया जा रहा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है ना। अपनी इच्छाओं से ये इंसान नहीं चल पा रहे, इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि किसी और के इशारों पर ये चले, है ना, यहाँ पर नजर आया है। तो ऑप्शंस बहुत है अभी भी इंसान के पास में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी है आपके पर्सन। इसके अलावा क्या क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला कदम बताने से पहले इनकी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है ये भी बता दूं। देखिए गाइस, टेम्परेंस को देख लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स को देख लीजिए, आप 10 ऑफ सोर्ड्स को देख लीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स को देख लीजिए। ये तीनों कार्ड आप देखोगे ना, ये चारों कार्ड, आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की जिंदगी अभी कैसी चल रही है, कैसी बीत रही है, कैसे कट रही है, उनकी रातें कैसे कट रही है, उनका दिन कैसा कट रहा है ना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ये इंसान बहुत बुरी तरीके से पछतावे में है, पाइल नंबर 2, बहुत बुरी तरीके से पछतावे में। यानी कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूर जाने का इन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो इन्होंने जो है आपको बैक स्टेप भी किया है, यानी कि आपको धोखा भी दिया, धोखा देने की कोशिश की, या धोखा दिया, आपको हर्ट किया, आपको तमाम तकलीफें दे दी ताकि ये आपसे दूर हो सके, है ना। यानी कि बैक स्टेप आपके साथ हुआ है, ऐसा नजर आता है। पर आपसे जुदा होकर वही हालात इस इंसान की भी हो रखी है। इस इंसान को चैन नहीं पड़ रहा, इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए ये 2 कार्ड आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इतना दर्द हो रहा है इस इंसान को, हार्ट एक हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, है ना। बिल्कुल इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ जैसे दुनिया तबाह हो गई है, इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी, है ना। और बहुत ज़्यादा पछतावे में है, बहुत इनके दिल में सुकून नहीं है। पाइल नंबर 2, सुकून की नींद नहीं सो पा रहे ये इंसान, परेशान है, बहुत परेशान है, दुखी है। पास्ट में चले जाना,
नाइन ऑफ सोर्ड्स हमेशा होता है कि पास्ट की बातों को बहुत याद करना, अपनी बीती बातों को याद करना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, आपके साथ हुए झगड़ों को याद करना, आपके साथ आपको जो इन्होंने तकलीफें दी उन सब बातों को याद करना, आपके साथ किए गए वादों को याद करना और उन वादों को तोड़ देना, उन सब चीज़ों को याद करना, यानी कि अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं। और ये सब जो एक बोझ है इनके मन के अंदर ना, आपको तकलीफ पहुंचाने का बोझ, ये बोझ इस इंसान को डेफिनेटली सोने नहीं दे रहा और इन्हें जो है बहुत ज़्यादा पछतावा यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और नाउम्मीदी का भी कार्ड होता है ना, कि मेरी वजह से ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई और उस इंसान की भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई जिसे मैंने तकलीफ दिया, जिसे मैंने धोखा दिया, है ना। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी एनर्जी नज़र आता है, सभी के लिए नहीं होगी। इन दो कार्ड्स को देखकर लगता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद किसी और बंदा या बंदी के लिए दर्द दिया गया है, यानी कि किसी और से शादी कर लेना या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाना, आपके होते हुए किसी और के साथ रिश्ता निभा लेना, है ना, और आपको बाद में पता चला हो। ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है, सभी की तो नहीं होगी, कुछ की एनर्जी धोखे वाली भी मुझे नजर आ रही है। पर जो सही बंदा है ना, वो इंसान सो नहीं पा रहा जिसने आपसे सच्चा प्यार किया है। ओके, देखिए हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज्यादा, अपने इस दर्द से, कितना दर्द है देख लीजिए ना, ये 3 कार्ड देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना तकलीफ में है ये इंसान। तो अपने आप को इस दर्द से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, अपनी गलतियों की माफिया मांग रहे हैं ऊपर वाले से, है ना, क्योंकि आपके सामने आकर माफी नहीं मांग सकते, है ना, आपको समझा नहीं सकते, तो सबसे आसान तरीका ही ऊपर वाले से जो है माफी मांगना होता है। तो हीलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा तकलीफ में है ऐसा मुझे नजर आता है। बिल्कुल टेम्परेंस भी आ गया तो समझ लीजिए कि 101% ये इंसान दर्द में है, तकलीफ में है आपसे दूर होने के बाद। ठीक है, अब देखिए गाइस इनका अगला कदम क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आप दोनों का सफर इतना आसान नहीं है। पाइल नंबर 2, आप दोनों की जर्नी जो है इतना आसान नहीं है ना, तभी जाकर आप दोनों के बीच में जुदाई आई है। पर ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिला है और सबसे खूबसूरत कार्ड यहाँ पर द वर्ल्ड का आया है ना। ये 2 कार्ड दिखाता है इस इंसान की सच्चाई को, है ना, कि अभी तो समस्या में डेफिनेटली है, पर ये इंसान इस समस्याओं को पार करेंगे, क्योंकि जीत का कार्ड हमें मिला है। नाइट ऑफ सोर्ड जो विनिंग एनर्जी होती है कि जीतना है, अब किसी का नहीं सुनना है, आगे बढ़ना है ना, तो एक्शन ये इंसान आपकी तरफ ले रहे हैं। ठीक है, आपकी दुनिया में ये इंसान आना चाहते हैं, आपकी दुनिया में आना चाहते नहीं है, आपकी दुनिया में आकर ही रहेंगे। यानी कि द वर्ल्ड का कार्ड का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है ना, जो अभी आपसे जुदा है, तो अब जो है उसे फिर से आपकी दुनिया में, क्योंकि दुनिया गोल है ना गाइज आप समझते हो ना, दुनिया गोल है, चक्र भी गोल होता है, एक जगह पर टिकता नहीं है। तो जिस तरीके से इंसान जुदा होते हैं वैसे ही वापस आपकी दुनिया में आएंगे भी। ये तो हमें यूनिवर्स की तरफ से बड़ा कार्ड मिला है जो बताता है कि इस इंसान को तमाम मुश्किलों को पार करके आपकी तरफ बढ़ना ही होगा और इन्हें जो है कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चाहते हैं आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना, ये चाहते हैं ये आपकी दुनिया में आए, ये चाहते हैं कि आप दोनों का एक छोटा सा घर परिवार हो, सुखी परिवार हो, है ना। तो ये चाहत इस इंसान की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर हमें एक्शन यही मिला है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवलिंग विथ विनिंग एनर्जी, यानी कि ट्रैवल भी है और जीतना भी है, मुझे जाना है और अब जीत हासिल करनी है इस रिलेशनशिप में, है ना। तो 2 टाइप के एक्शन आपको मिले हैं। ट्रैवलिंग, अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो जरा ध्यान दीजिए कि आप में से कई लोगों को आपके पर्सन ट्रैवल करके मिलने के लिए आ सकते हैं और आकर क्या कहेंगे, आकर जो है अपनी पहली बात तो अपनी मजबूरियां बताएंगे, है ना। यहाँ पर ये मजबूरी है, यहाँ पर ये मजबूरी है ना। शायद पैसे रुपए का भी कुछ हो सकता है, ऊंच नीच आप दोनों के परिवार में ऐसा नजर आता है। अपनी समस्याओं को बताएंगे, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बहुत दर्द में थे, सो नहीं पाते थे, है ना, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा इस इंसान को, है ना। ये इनके पास ऑप्शंस बहुत थे पर किसी भी ऑप्शंस में इनका मन नहीं लगा, ऐसी बातें आपको कर सकते हैं, है ना। आपके बिना इनकी जिंदगी नहीं थी, है ना। बिल्कुल ये इंसान चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे, दर्द में थे, ये तमाम चीजें आपको आकर बताएंगे। ये तो रही पहली बात।
और दूसरी बात यहाँ पर ये आपको बताएंगे कि इस रिलेशनशिप को जो है ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप खराब की है अपनी ही गलतियों की वजह से, इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है इनकी ही नादानियों की वजह से। तो इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का प्रपोजल आपको यहाँ पर ये इंसान इनके अगले कदम में मुझे देते हुए नजर आए हैं। ओके, अब यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे पाए थे तो यहाँ पर जो है आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, यानी कि रिश्ते को शुरुआत से बनाने की कोशिश करते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पर नजर आए हैं। और यहाँ पर इनकी अंतिम इच्छा जो है, जो मुझे इस रीडिंग में नजर आई है, इनकी अंतिम ख्वाहिश इस रिश्ते को कहाँ पहुंचाने की है, इस रिश्ते को आपकी और इनकी जो रिलेशनशिप है उसे जो है एक दुनिया में, यानी कि दो जिस्म एक जान, एक ही दुनिया में, एक ही लाइफ में जो है आप दोनों रहना चाहोगे, रहना चाहते हो, ऐसी ख्वाहिश से लेकर ये इंसान इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आया है, क्योंकि ये आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं। आपके बिना इनकी दुनिया देख लीजिए कैसी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। पर एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स आप दोनों की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम्स यहाँ पर किसी और ने तबाही मचाई है, किसी और की वजह से जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है ना। पर ये इंसान नहीं सुनेंगे किसी की, और इन्हें जो है कोई भी आपकी दुनिया में आने से नहीं रोक सकता। तो आप में से कई लोगों को एक्शन यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नजर आया है, ठीक है गाइज। तो एक्शन मिलेगा डेफिनेटली इस रीडिंग के बाद भी। कई लोगों को आपके पर्सन का कोई ना कोई, ज़्यादातर तो मुझे ट्रैवलिंग ही नजर आई है, ट्रैवलिंग मिल सकता है, या फिर किसी न किसी जरिए से ये इंसान आपको कांटेक्ट डेफिनेटली करते हुए मुझे नजर आएंगे और अपनी तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्हें मजबूर किया जा रहा है, रास्ते दिखाए जा रहे हैं, कहीं और फंसाया जा रहा है, तमाम चीज़ें ये आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यही थी इनकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।